ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਢਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਹੂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ मेरे नाल ही, जिथे वारस ते पुरखे खड़े रूब। बेबाक भाषा की तरफ से हम प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और अपने सृजन और कमिटमेंट की वजह से बहुत लंबी लकीर खींचने वाले सुरजीत पातर को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। हवा विच लिखे हर्फ एक तरह से आज भी जिंदा है, लगातार राह दिखा रहा है। और सुरजीत पातर जिनका जन्म हुआ जनवरी 1945 में और जिन्होंने आखिरी सांस ली 11 मई 2024 को, उन्हें याद करना कितना मार्मिक है। और बेबाक भाषा के साथ तो बहुत गहरा रिश्ता है उनके सृजनात्मक काम का और बेबाक भाषा के जन्म का। बेबाक भाषा का पहला इंटरव्यू सुरजीत पातर के नाम है। जिस तरह से बेबाकी, बिंदास, पूरे प्रेम और स्नेह के साथ सुरजीत पातर जी ने बातचीत की थी पंजाब की धरती में हमसे, और बताने की कोशिश की थी कि आखिर वे क्या वजहें थीं जब एक रचनाकार को, जो बेहद शांत, मृदु, सरल स्वभाव के लिए जाना जाता है, उसने अपने जीवन के अहम फैसले लिए और वह एक सिपाही की तरह खड़ा हो गया जब देश का अन्नदाता, और उसमें भी पंजाब का किसान सामने आया और उसने आंदोलन किया। उस समय सुरजीत पातर ने कहा, आप सुनेंगे भी इस इंटरव्यू में, कि क्यों ज़रूरी हो गया, उन्हें लगा कि ऐसा क्या है जो वे डोनेट कर सकते हैं, जिसके साथ उन्हें लगे और दुनिया को एक मैसेज दे सकते हैं कि ये किसानों का जो आंदोलन है, दरअसल यह देश का आंदोलन है। और उस समय उन्होंने पद्मश्री लौटाया। हम मानते हैं कि लेखक खामोशियों को गाते हैं जब बेजुबान की जुबान होती है राइटिंग। तो हमने उसमें कुछ गुस्से में हमने रिटर्न किए साहित्य अकेडमी के अवार्ड। तो एक जेस्चर था, लेकिन हमने खिलाफ तो यानी उन्होंने लौटाए, लेकिन सरकार हमारे यानी इतने खिलाफ हो गई कि उन्होंने, किसी ने हॉल ऑफ शेम हमें हॉल ऑफ फेम से हटा के हॉल ऑफ शेम में लगा दिया। इसमें कि किसान तब यानी इतनी बेहुरमती से आ रहे थे, यानी बहुत देर से लगे हुए थे कि हमारी बात सुनो, नहीं सुनो। और यानी सरकार उनको या तो गुमराह हुए लोग बता रही थी या कहते थे कि ये भटकाए हुए लोग हैं। तो मेरी जो प्रेरणा था वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उसने कहा कि जब मेरे देशवासियों का इतना अपमान हो रहा हो तो मेरा सम्मान कुछ अटपटा लगता है। जो सर उपाधि उन्होंने लौटाई थी। हाँ, तो मतलब ये मेरे सर तो नहीं, उपाधि नहीं थी, लेकिन एक मैं प्रेरणा कहता हूँ कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे लोगों की बहुत बेहुरमती हो रही है, बहुत तिरस्कार हो रहा है। तो इस तिरस्कार में मैं सत्कार लेता कुछ अच्छा नहीं लगता, जब मेरे पास सत्कार अच्छा नहीं लगता। और इससे पहले जब अवार्ड वापसी का दौर चला था, उस समय भी सुरजीत पातर ने साहित्य अकेडमी का अवार्ड लौटाया था, और वह भी लोकतंत्र के पक्ष में और नफरत और हिंसा के विरोध में, जिसे साफ साफ शब्दों में वो कहते हैं कि अगर बतौर लेखक मैं कलबुर्गी और बाकी लोगों की हत्या पर आक्रोश नहीं पैदा कर सकता, बात नहीं कर सकता, तब ऐसे अवार्ड को लेकर मैं क्या करूँगा। आज के दौर में सुरजीत पातर को याद करना और वे जो लंबी, जुझारू, संघर्षशील विरासत हमें सौंप गए हैं, उसे आगे बढ़ाना बहुत ही पेचीदा काम है। वैसे तो मैं अपने आप को ऐसे कहता हूँ कि मैं अपने आप से लड़ाई का कवि हूँ। मेरी बहुत सी कविताएं हैं जो, जैसे मेरा दूर जेकर आगे अजय सवेरा है, इसमें काफ़ी कसूर मेरा है कि बहुत सारी यानी जब मैं उजले शीशे सन्मुख मैनू चिर तक ना खलियार, मैले मन वाले मुजरम नू इस मौते ना मार। कि मैं भी समझता हूँ कि अगर आप कभी कटहरे में नहीं खड़ा होता तो उसको किसी और को कटहरे में खड़ा करने का हक नहीं है।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। क्योंकि यहाँ पर याद रखिए कि सुरजीत पातर पंजाबी में लिखते थे, गुरुमुखी में लिखते थे, लेकिन उनका फलक बहुत बड़ा था। उन्होंने लोरका के ट्रेजेडीज़, जो 3 ट्रेजेडीज़ हैं, उनका अनुवाद किया। गिरीश कर्नाड के नाटक को अनुवाद किया। बर्तोल्ट ब्रेख्त नेरूदा को पंजाबी में अनुवाद किया। और मकसद बहुत साफ था कि पत्थर विच पाजेब हो या हवा विच लिखे हर्फ हों, हनरे विच सुलगती वर्णमाला हो, इन सब के ज़रिए और अपने स्टैंड के ज़रिए सुरजीत पातर हमेशा हमेशा हमें राह दिखाते रहेंगे। आप बतौर साहित्यकार, और आप तो बिल्कुल एक मिसाल हैं पंजाबी में लेखनी के, कविता के, आपकी किताबें इतनी पढ़ी जाती हैं, तो साहित्यकार की भूमिका आज आपको कैसे लगती? आज जैसे आपने कहा कि एक बेबसी का माहौल है और हालात तब से भी बुरे हैं। जब हमने पद्मश्री लौटाया था यहाँ साहित्य अकेडमी अवार्ड, तब से भी ज़्यादा बुरे हैं। तो मैं जैसे वहाँ भी कह रहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी यानी सरकार का दबदबा वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहे कि कोई मानता नहीं, उनकी एक तरह तौहीन हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। इस वक्त भारत में लोगों को बहुत गुमराह किया गया है। जो हमारी बातें हैं वो कुछ लोगों को तो शायद वो टच करती होगी, लेकिन शायद ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये वैसे ही बोल रहे हैं। उनकी वह कविता भी जो उन्होंने लिखी थी जब पाश की हत्या हुई थी। मैं आपको एक छोटी सी सुनाता हूँ। जो मैं जब पाश की हत्या हुई ना, तो तब जब हमने उनकी शोक सभा की, तो शोक सभा में एक बड़े हाल में हमने बुलाया लोगों को, लेकिन 13-14 लोग आए, विद्यार्थी और अध्यापक मिला करके। जबकि वो ऐसा समय था, ऐसा समय भी था जब कभी पाश ने यूनिवर्सिटी में आना, 10 संतरा उदासी आएंगे तो पूरा हॉल भर जाता था। लेकिन उसकी हत्या पर सिर्फ 12-13 लोग थे। तो मैंने तब मेरे 4-5 सत्र थे। कहाँ की घटना है? ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैं काम करता हूँ ना, करता था कि वहां मैंने 32 साल पढ़ाया। तो उस दौरान ही पाश की हत्या हुई थी जब मैं वहां था अभी। तो वो तब का वाक्य है। तो मैंने लिखा कि एक लर्जता नीर था, वह मर के पत्थर हो गया। एक लर्जता नीर था, वह मर के पत्थर हो गया। दूसरा इस हादसे से डर के पत्थर हो गया। तीसरा इस हादसे को बयान करने लगा था। वह घूरने से वह किसी पत्थर के पत्थर हो गया। एक शायर बच रहा संवेदना से लर्जता, इतने पत्थर वह तो गिनते गिनते पत्थर हो गया। यानी भय से पथरा गया था माहौल जब ये मैंने कविता लिखी। और मुझे उन्हें याद करते हुए आंखें नम हुई जाती हैं, क्योंकि जिस जिंदा दिली से महज कुछ महीने पहले ही उन्होंने एक के बाद एक अपने रचना संसार के मर्म को हमारे साथ साझा किया था, वह वाकई विश्वास नहीं होने दे रहा कि अचानक ही नींद में सुरजीत पातर अलविदा कह गए। हवा विच लिखे हर्फ की तरह वह मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द। शुक्रिया सुरजीत पातर जी, इतनी लंबी लकीर, इतनी साझा खूबसूरत विरासत हमें सौंपने के लिए।